हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शैडो। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, मेरे यूपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों से। सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है कि मुखर्जी नगर या नोएडा। आप सभी समझ गए होंगे कंटेक्स्ट कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मुखर्जी नगर आना चाहिए या नोएडा जाना चाहिए। तो हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। एक एस्पायरेंट्स के लिए क्या अच्छी बात होगी वो बात करूँगा और आपको अपना व्यू पॉइंट बताऊँगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी जो यूपीएससी का हब है वो मुखर्जी नगर ही है। किसी एक कोचिंग के कहीं दूसरे शिफ्ट हो जाने से हब चेंज नहीं होता। हब का मतलब एक कोचिंग नहीं होती, हब का मतलब बहुत सारी कोचिंग्स, और उसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करने आते हैं तो प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाली बाकी चीज़, जैसे कि अगर आप यहाँ आके आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो आपको रहने के लिए पीजी चाहिए। मुखर्जी नगर में तमाम पीजी बने हुए हैं, उसके आसपास इतने सारे इंदिरा विकास, नेहरू विहार, गांधी विहार, बहुत सारे हब्स हैं, स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पे आप रह सकते हैं। उसके बाद खाना चाहिए, बहुत कॉस्टली, बहुत कॉस्ट सेंसिटिव मतलब अफोर्डेबल रेट्स में आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि नोएडा जैसे जगह पे मिलेगा। नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मुखर्जी नगर एक स्टूडेंट्स एरिया है। तो ये सारी फैसिलिटीज, बुक स्टोर आप निकल जाइए सड़कों पर, आपको बुक्स के दुकानें ही दुकानें दिखेंगी। कोई भी मैगजीन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज, सारा कुछ बहुत आपको शाम को घूमने निकलिए आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जो हब है वो अभी भी मुखर्जी नगर है। फिर साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए एक फाउंडेशन कोर्स की क्लास करते हैं, लेकिन दूसरी क्लासेस भी आपको ऑप्शनल करना होता है, ठीक, आपको ऑप्शनल के अलावा आंसर राइटिंग कोर्स करना होता है, कहीं पे मेंटरशिप ज्वाइन करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं दूसरी कोचिंग, यूपीएससी के साथ साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, नेट जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, जुडिशरी का भी कोई प्रिपरेशन करता है। तो ये सारी कोचिंग अभी भी मुखर्जी नगर में है। मुखर्जी नगर में जो प्रॉब्लम हुई थी वो सीलिंग वगैरह की प्रॉब्लम, एमसीडी की कोर्ट की प्रॉब्लम है, ये एक लीगल इशू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सारी कोचिंग्स हट गई या पूरा माहौल गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकारें अपने लेवल पर, कोचिंग्स के ओनर अपने लेवल पर उसको फाइट कर रहे होंगे, रिजॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो जो फैसिलिटीज़ मिलेगी वो अभी भी मुखर्जी नगर में ही है। आप डिसीजन बड़े सोच समझ से लीजिए। मैं अपना नंबर नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, कोई भी डाउट हो कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे बड़े नाम जो आपको भटकाना चाहे, भटकने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के निर्णय लीजिए, अदरवाइज आपका वैसे भी बहुत सारा टाइम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े नाम जिनके हैं खराब कर देते हैं, और आप यहाँ वहाँ भटक के कभी नोएडा कभी जाके और कुछ खराब कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।